गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी लोग? आवाज आ रही है ना मेरे को? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को प्रॉपर्ली? जयस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट रिप्लाई करा करिए बच्चे, ठीक है ना? आवाज आ रही है बराबर? सभी लोगों को आवाज आ रही है मेरी बराबर? हाँ, कोई दिक्कत? चलो, मैं भी अच्छा हूँ, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है ना? कल पूजा वूजा कर लिया, कल सेलिब्रेशन हो गया। और क्या हो रहा है आप सभी लोगों का? कैसा है पढ़ाई लिखाई, सब सही चल रही है? गुड मॉर्निंग दीपाली बच्ची, चैतन्य गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? मनीष गुड मॉर्निंग। आप मैसेज करा करो फटाफट, रिप्लाई। आपको आवाज सुनाई दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चले, अच्छी बात है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। फर्स्ट टॉपिक आपके 11th का स्टार्ट होगा, आपकी कंपटीशन का स्टार्ट होगा। ये पता ना आपको? कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, कौन बताएगा? कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा? गुड मॉर्निंग रोहित। किसी को याद है? लॉन, एग्जैक्टली। उधर आपको आई थिंक सभी लोग बाहर भी गए धीरे धीरे। तो लॉगरिथम टॉपिक के पहले मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फॉर एज मैथ्स कंसर्न, एज फॉर एज फिजिक्स कंसर्न, केमिस्ट्री कंसर्न, सब कुछ कंसर्न, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका यूज है, वाइडली एप्लीकेशन है और एक मैथमेटिकल टूल है। लॉगरिथम एक मैथमेटिकल टूल है जिसका हम यूज करते हैं कैलकुलेशन करने में, इजी गोइंग होने के लिए, ठीक है ना? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लॉगरिथम पहले से कोई बच्चा है जो थोड़ा बहुत पढ़ा हो? कोई भी बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ा है पहले से एबीसीडी कुछ भी लॉग के बारे में? चलो, एनीबॉडी एल्स? ठीक है, ठीक है, ठीक है। लॉगरिथम चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है, ठीक है। करण कंबोज सर की क्लास में, ठीक है, बराबर। देखिए बच्चे, मेरी एक जो सब्जेक्ट को लेके मेरी आदत है, और जो मैं लॉग को ले जाऊंगा, इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। इजी, मॉडरेट एंड हार्ड, समझ में आया ना? आसान से मॉडरेट फिर टफ,
स्टार्टिंग में मैं टफ क्वेश्चन नहीं डालूंगा, बहुत इजी डालूंगा, बिकॉज आई वांट कि आप फ्लेक्सिबल हो जाओ, आप कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है ना। और लेक्चर्स का टेंशन नहीं अपने को, जो जहां मुझे 10 लेक्चर लेना है तो मैं 12 ले लूंगा, ठीक है ना। वो तो हमारे पास मतलब टेंशन ही नहीं बच्चे, लेक्चर का इशू नहीं है। इशू आता है कि हमें समझ में आना है। बेसिकली वी हैव टू कि जो भी टॉपिक पढ़े उस पर कमांड हो जाए एक अच्छे से, ठीक है ना। चलो तो ये बात आपको समझ में आ गई मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मुझे आप टेक योर टाइम। अच्छा एक चीज आज से आपकी कंपटीशन की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो एक रूल है, मैं आपको डेली बेसिस पे होमवर्क दूंगा और कोशिश करूंगा कि होमवर्क आपको 4-5 बजे तक मिल जाए, 6 बजे तक मिल जाए, हार्डली शाम तक, दिन में ही मिल जाए, ठीक है ना। और उसके बाद आपको मुझे अगले दिन मॉर्निंग में 8 o'clock से क्लास के पहले मुझे आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको भी पता है, सेंड करना पड़ेगा। आपको सब्जेक्ट मेथड सॉल्व करके देखना है, ईदर यू गेट द राइट आंसर और रॉन्ग आंसर, आई डोंट माइंड, बट मुझे चाहिए आपका एफर्ट। समझ में आया ना बच्चे, क्योंकि जब तक आप एफर्ट नहीं करोगे तब तक चीजें बेस्ट नहीं होगी। समझ में आया ना, तब तक बेस्ट नहीं होगी। अभी तक मैं आपको नहीं बोला था अभी, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा था, अभी अब कोर की मैथमेटिक्स होगी, आपकी कोर्स की मैथमेटिक्स होगी। इसके लिए ज्यादा नहीं, अब ये नहीं कि मैं एक दिन में 50-50 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जैसा भी रहेगा क्वेश्चन का स्टेटस, क्वेश्चन का लेंथ, और धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा जो भी है। मतलब वट एवर आई एम गिविंग द होमवर्क यू हैव टू सबमिट टू मी बिफोर द क्लास। आई मीन अगर क्लास 9:30 से है तो आप 8:30 तक मुझे सबमिट कर दो, देन आई विल चेक इट आउट, क्योंकि मुझे आपका वर्किंग चाहिए, आपका एफर्ट चाहिए। समझ में आया ना, क्योंकि जब तक बच्चे आप एफर्ट नहीं करोगे तब तक बहुत मैथमेटिक्स अच्छा नहीं हो सकता है। अभ्यास करने का सब्जेक्ट है ये, अभी आपको पता है, रिगरसली। तो ये चीज आप ध्यान रखें होमवर्क के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। बेसिक चीज, बड़ी बेसिक चीज की डेफिनेशंस क्या है, लॉग का यूज क्या है, कैसे, हाँ कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ होमवर्क। जैसे आपने जैसे लेट सपोज अविनाश सर ने 10 क्वेश्चन दिया, 10 क्वेश्चन आपने मोबाइल से या जिससे यूज कर रहे हैं उसको देख लिया, सॉल्व कर लिया और उसका फोटो क्लिक कर लिया और मुझे सेंड कर दिया व्हाट्सएप, मतलब अपने होमवर्क को मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। अब जिससे क्या होगा, मैं उसको देख लूंगा एक बार, आपको समझ भी जाऊंगा कि आप कहाँ तक सोच रहे हो, सही सोच रहे हो गलत सोच रहे हो, फिर वो चीज मेरे दिमाग में रहेगी, तो मैं क्लास के एक्सप्लेनेटरी पार्ट में उसको दिमाग में रखूंगा बिना नाम लिए कि ये बच्चे ने इस तरह की मिस्टेक करता है, ये बच्चे ने इस तरह की मिस्टेक कर सकता है, तो वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेसिकली। समझ में आया ना। क्वेश्चन तो आपको मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ही रहेगा, ऑप्शंस रहेगा, लेकिन आपको सब्जेक्टिवली सोचना है। समझ में आया ना। तो होमवर्क के रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो गया है। ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, डोंट वरी, 4-4 घंटे का काम नहीं दूंगा, हार्डली 1 घंटा 50 मिनट, ठीक है ना। बाद में भरे धीरे धीरे होमवर्क बढ़ाएंगे। चलो तो ये तो होगा होमवर्क, और होमवर्क स्ट्रिक्टली चेक कर दिखाना है आपको। ये भी नहीं कि मैं आपको कहूंगा कि नहीं आप भूल गए या ये एक्सक्यूजेस नहीं बच्चे, आई रिक्वेस्ट यू, आई वांट द होमवर्क फ्रॉम योर एवरीबॉडी, क्योंकि आपको जब तक काम नहीं करेंगे बच्चे आप बेस्ट नहीं है। छोड़ स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन बड़ा सिंपल भाषा में, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा स्टूडेंट को, ठीक है ना। आप देखो पहला स्टार्ट करते हैं क्लास। 10 की पावर 2 सबको पता है 100, 10 की पावर 2 100। अब ये है एक्सपोनेंट फॉर्म, दिस इज ए एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म। समझ में आया ना, मतलब एनीथिंग के पावर एनीथिंग इक्वल टू सम अनदर थिंग, ठीक है ना, नंबर, एक्सपोनेंट फॉर्म। अब इसी एक्सपोनेंट फॉर्म को मैं क्या चाहता हूं, इस लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, देखो ये 10 रेज टू 2 इक्वल टू 100, और इसको क्या पढ़ेंगे, log 100 बेस 10 इक्वल टू 2। अब यहां पे जो 100 है ये आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे 10 जो है वो क्या है, बेस, ठीक है ना। और यहाँ पे जो 2 आया, वैल्यू ऑफ ए लॉग, वैल्यू ऑफ ए लॉग, ठीक है ना। बात समझिए क्या किया सर ने, 10⁻² को लिखा 100 और यहाँ log 100 बेस 10 इक्वल टू 2, 100 को बोला आर्ग्यूमेंट और इसको बोला बेस 10 को, और इसको वैल्यू ऑफ द लॉग, ठीक है ना। ये बात समझ में आया। तो दिस इज अ इंटर कन्वर्जन बिटवीन द एक्सपोनेंट फॉर्म एंड द लॉगरिथम फॉर्म।
कैसे किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट वी हैव टू नो दैट, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल ऑफ एग्जाम्पल्स, 10⁴ इक्वल टू कितना होता है 10,000, 4 0, तो क्या हो जाएगा ये log 10,000 40 बेस 10 इक्वल टू 4. So this is an interconversion, everybody knows that, ठीक है ना। 2⁻5 1/32, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 1/32 बेस 2 इक्वल टू -5. So this is एक्चुअल में म्यूचुअल। अब ये चीज आपको याद रखना है कि एक्सपोनेंट फॉर्म को कैसे लॉग में कन्वर्ट करते हैं, लॉग को कैसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले अभी मैं कन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, डेफिनेशन अभी होल्ड है, ठीक है ना। अभी आप समझ रहे हो, कन्वर्जन पे ध्यान दीजिए कि कैसे अविनाश सर कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से, जो ये 10⁴ था इक्वल टू ये, और जो वैल्यू आई थी वो बेस हो जा, मेन वैल्यू हो जाता आर्ग्यूमेंट, मेन वैल्यू या आर्ग्यूमेंट, और ये जो था 10 वो आपको क्या हो गया यहाँ पे बेस हो गया, और जो ये पावर था वो वैल्यू ऑफ द लॉग हो गया। तो समझ आ रहा है ना, 10⁻2 log 100 बेस 10 इक्वल टू 2, 10⁴ log 10,000 बेस 10 इक्वल टू 4, और log 1/32 बेस 2 इक्वल टू -5. सो दिस इज अ एक्चुअल इंटर कन्वर्जन, ठीक है। अच्छा उल्टा, ये तो आप कहोगे सर आपने जो एग्जांपल लेके कोशिश कर रहे हैं कि हाँ एक्सपोनेंट को लॉग में कैसे कन्वर्ट किया, एक्सपोनेंट को लॉग में कैसे कन्वर्ट किया, एक्सपोनेंट को आपने लॉग में कैसे कन्वर्ट किया, मुझे ये आपने समझाने की कोशिश करी। आप ये बोल सकते हो, हम मुझे उल्टा बोलो ना, मुझे आप बताओ कि अगर लॉग ऐसा रहे log 100 log 1000 बेस 10 इक्वल टू 3, अब ये मुझे लॉग फॉर्म में दे रखे, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म बनाना होता कैसे करेंगे, तो मैं कहूंगा बच्चों जो ये बेस है ना, बेस उसको यहाँ उठाओ, और जो वैल्यू था उसके पावर लगा दो, और जो आर्ग्यूमेंट था वो यहाँ का, ऐसे याद रखना है आपको। तो 10⁻³ इक्वल टू 1000, 10 की पावर 3 इक्वल टू 1000, ठीक है ना। और 10 की पावर 2 जो है वो log 100 बेस 10 इक्वल टू 2, 10 की पावर 4 10,000 log 10,000 बेस 10 इक्वल टू 4, 2 की पावर -5 1/32, ये आपको पता है एक्सपोनेंट पावर में, 2 की पावर -5 1/2 की पावर 5 एंड दैट इज 22, तो क्या हो जाएगा log 1/32 और बेस 2 इक्वल टू -5. So that I would like to tell you, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे एक्सपोनेंट को लॉग में और लॉग को एक्सपोनेंट में। समझ में आ गया तो हाँ, नहीं अदरवाइज ना, मैसेज करो फटाफट। समझ में आया तो हाँ, नहीं अदरवाइज ना। अविनाश सर अभी तक क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ा है, बस ये सिखा रहे हैं कि एक्सपोनेंट को लॉग में, लॉग को एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं समझाया अभी तक, कुछ नया चीज नहीं बताया, ये चीज। और वैल्यू इसका मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए, ये 100 को आर्ग्यूमेंट, ये बेस, और ये 2 वैल्यू ऑफ द लॉग, और इसको पढ़ते क्या है log 100 बेस 10 इक्वल टू 2, और इसको क्या पढ़ते हैं 10⁻² इक्वल टू 100, ठीक है ना, 10⁻², 10 के पावर 2 इक्वल टू 100, ठीक है ना। तो ये दैट इज ए इंटर कन्वर्जन, नथिंग एल्स। किसी बच्चे को दिक्कत, किसी बच्चे को दिक्कत है नहीं है, चलो। और बाकी सभी को समझ में आ गया ना कि इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या होता है। उदय, विशाल, सभी बच्चों को, सौरभ, सभी रिप्लाई करने की कोशिश करो, आई रिक्वेस्ट यू। जब भी आपको डाउट आए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टोटल 22 स्टूडेंट राइट नाउ, मेरा एक ही फंडा है, जब तक एक को नहीं समझ में आएगा तब तक बताऊंगा। हाँ यही ना होगा कि जो क्लास 10 लेक्चर में लेना था वो 15 लेक्चर लगेगा, वो तो मेरा प्रॉब्लम है, मैं ले लूंगा, हमको जैसे कवर करना पड़ेगा कर दूंगा, बट समझ में तो आए। मैं 10 लेक्चर को 15 लेक्चर में नहीं लूंगा और बच्चों को समझ नहीं आया तो मेरा 10 का 10 बेकार, और वो मुझे करना नहीं है, वो मुझे करना नहीं है, ठीक है ना। मुझे समझाना है, चाहे वो मुझे 10 की जगह 15 लेक्चर, भाई जैसे एक साइन होता है कि इतने लेक्चर में आपको कवर करना, 4 लेक्चर में एक्स्ट्रा लूंगा अपने तरफ से, बट समझा के आगे बढ़ूंगा। दैट इज माई प्लान, दैट इज माई थिंकिंग, ठीक है ना। चलो, नहीं नहीं, ये 2⁻5 क्या होता है बच्चे, यहाँ पे देखो ना, ये तो पता है ना बच्चे, 2⁻5 1/2�5, और 2⁵ मतलब 2 2 2 2 5 बार, तो ये हो गया ना 16 दूना 32, तो 1/32। चेतन क्लियर है ना बातें, चेतन क्लियर हो गया ना आपको।
तो ये तो दैट इज द इंटर कन्वर्जन बिटवीन द एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम. नाउ द डेफिनेशन, नाउ द डेफिनेशन पार्ट दैट वी हैव टू डू. log x का मतलब क्या है एक्चुअल में? देखिए यहाँ पे ये तो इंटर कन्वर्जन हो गया. अब log कब डिफाइन है? log ये कब डिफाइन है? अब नाउ वी हैव टू डिस्कस इट. देखिए बच्चे, log x बेस y, x आपको पता है आर्गुमेंट, y क्या है आपका बेस, इज डिफाइन व्हेन एंड ओनली व्हेन. ये डिफाइन तभी होता है जब x ग्रेटर देन 0. एकदम कहते हैं ना, ये कहते हैं ना, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूं, इसको ब्लड में रखना है, इसको तो मतलब मेमोराइज करके रख देना. जैसे ABCD नहीं हम बोलते हैं, उसी तरह से ये भी चीज नहीं भूलेंगे. ठीक है ना, कि ये बेसिकली x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 और y डज नॉट इक्वल टू 1. नेवर वी हैव टू फॉरगेट इट. सिंपल सी बात है, जिंदगी में कभी नहीं बोलना है. मतलब x की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव के लिए होगी. x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी. आर्गुमेंट कभी नेगेटिव होगा ही नहीं. लॉग डिफाइन ही नहीं है. ठीक है ना, इसका भी लॉजिक बता दूंगा मैं बाद में कुछ देर बाद. ठीक है ना, और y भी कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव रियल नंबर. और y कभी 1 नहीं होगा. y कभी 1 हो जाएगा तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा. वो क्या होता है वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा. वो लिमिट में पढ़ाया जाता है 12वीं क्लास में, 11वीं 12वीं में. ठीक है ना, आगे. तो ये हो गया बात कि ऐसा कंडीशन है. अभी तो बच्चों को एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर जी log x आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव और बेस हमेशा पॉजिटिव और y हमेशा y 1 नहीं होना चाहिए. y कुछ भी हो जाए 1 नहीं हो. y तो पॉजिटिव होगा ही, y पॉजिटिव ही होना है, लेकिन वो तो ऊपर दिया है. ठीक है ना, तो यही जो होता है, इस कंडीशन अगर फुलफिल किया तो log डिफाइन है, अदरवाइज log डिफाइन ही नहीं है. समझ में आया ना? जैसे डिफाइन का मतलब क्या होता है, जिसको हम एक्सप्लेन इजीली बोल सके. डिफाइन जैसे अब मैं आपको बोलूं कि आप बिना पासपोर्ट और वीजा का इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन अभी बाजू में आपको कहीं और जाना पड़े, श्रीलंका जाना पड़े, ठीक है ना, और आपको कहीं और जाना पड़े तो आपको क्या चाहिए? पासपोर्ट भी चाहिए, वीजा भी चाहिए. वही चीज है डिफाइन का मतलब, दैट इज अ वैलिड. यहाँ पे डिफाइन. ठीक है ना, डिफाइन की बात आप समझ गए. अब यहाँ पे एक इसका डोमेन भी यही होता है. अब कहोगे सर ये डोमेन कौन सा नया वर्ड आपने डाल दिया? ये आपको अभी जरूरत नहीं है. जब मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा कैलकुलस, तब वहां पे डोमेन का मतलब क्या होता है. डोमेन का मतलब जिसके लिए वो डिफाइन होता है. ठीक है, चलो. तो ये हो गया लॉग की बात. मतलब मैंने अभी तक कंसेप्ट इस स्लाइड में क्या पढ़ाया कि लॉग एक्स कैसे रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में, लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में, और दूसरा लॉग कब डिफाइन है. आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू और बेस भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और y नेवर इक्वल टू 1. y 1 नहीं होगा. इन तीनों का लॉजिक भी है, बट अभी मैं नहीं, कुछ देर बाद बताऊंगा. कहोगे ऐसा क्यों? थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन भी होगा. ठीक है, कुछ देर बाद अभी उसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, तो मुझे वो मजबूरन बताना पड़ेगा. ठीक. एनीबॉडी, एनी डाउट इन दिस स्लाइड? एनीबॉडी डाउट? कुछ भी डाउट है किसी को कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ है, डेफिनेशन क्या होता है, कन्वर्जन कैसे होता है, एनीथिंग दैट यू हैव टू इन योर माइंड, जस्ट लेट मी नो. चलो, थैंक यू सो मच बच्चे. समझ में नहीं, y नेगेटिव नहीं होगा. y तो बच्चे कैसे नेगेटिव होगा? y ग्रेटर देन 0 बच्ची. y तो नेगेटिव कभी जिंदगी में नहीं होगा. x ग्रेटर देन कभी नहीं होगा. y की वैल्यू 0.0000001 हो सकता है. y 0 भी नहीं होगा. y ग्रेटर देन 0 का मतलब y 0 भी नहीं होगा, x 0 भी नहीं होगा. ये दोनों ग्रेटर देन 0 होगा ना बच्चे. ठीक है, रीजन मैं आपको बताऊंगा, आज ही बता दूंगा. आज नहीं तो कल मेरे को आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, मुझे जरूरत पड़ेगी उस कॉन्सेप्ट की, बता. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अदिति बच्चे, डाउट क्लियर? ओके, थैंक यू बच्चे. अब आते हैं, अच्छा वो वाला कॉन्सेप्ट पे, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे कुछ एग्जांपल ले लेते, फिर प्रॉपर्टी पे अटैक करते हैं. क्या वैल्यू होगी इसकी? इसकी वैल्यू क्या होगी? कौन बताएगा? इसकी वैल्यू मेरे के अलावा कौन बताएगा? ठीक है ना, बताइए बताइए बताइए. log -5 बेस. अरे बच्चे डिफाइन ही नहीं है. अभी तो बताया y की आर्गुमेंट कभी नेगेटिव नहीं होता है. डिफाइन ही नहीं है. पक्का डिफाइन ही नहीं है.
नहीं समझे? अब ये बात, अरे अभी तो पढ़ाया ना, भूल गए आप? अभी पीछे वाली स्लाइड में बताया आपको कि y की वैल्यू हमेशा 0 से ज्यादा, x की वैल्यू 0 से ज्यादा, मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव हमेशा होगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो y नेगेटिव है, यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो नेगेटिव है, तो कैसे डिफाइन होगा? बात समझ में आ गया? आगे बढ़ो। अब यहाँ पे समझाऊंगा लॉजिक। नहीं, नॉट डिफाइन, जीरो तो होगा ही नहीं, नॉट डिफाइन, कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी, नो वैल्यू, नॉट डिफाइन। नेगेटिव होगा तो नॉट डिफाइन होगा, बच्चा डिफाइन ही नहीं है। चलो खुश हो जाओ, मैं एनडी लिख देता हूं, नॉट डिफाइन। अब आगे बोलो। बोलो, बोलिए वैल्यू आगे क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगा? एनडी, डेफिनेटली नॉट डिफाइन, डेफिनेटली नॉट डिफाइन। ये वैल्यू नॉट डिफाइन है। क्यों नहीं नॉट डिफाइन है? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना? चलो, अब ये रीजन बता देता हूं, जो अभी मैंने बोला कि मैं बताऊंगा कुछ देर बाद, अभी बता रहा हूं। रीजन देखो, log 3 बेस माइनस 5 इक्वल टू, इसको मान लो p। इसकी वैल्यू आपको इंटरेस्टेड है ना पहले क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू आप इंटरेस्टेड है ना? इसका मतलब इसको आप कन्वर्ट करो एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब इसको कन्वर्ट करो, 3⁵ इक्वल टू -5। क्या कभी जिंदगी में p की कोई ऐसी वैल्यू जिसको 3⁵ कभी -5 देगा क्या? कभी जिंदगी में आप बताओ, कभी कोई वैल्यू ऐसा जो p की वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, 5 रख दो, कभी देगा क्या -5? आपको क्या लगता है कभी 5 देगा? नेवर। इसीलिए वो चीज नेवर, इसीलिए नॉट डिफाइन, इसीलिए वो नॉट डिफाइन। भाई 3 के पापी को चाहे आप पॉइंट रखो चाहे कुछ भी रखो, वो आपको -5 देगा क्या? कभी कभी नहीं देगा। चेक करके रख दीजिए, 10 लाख, 20 लाख, 1/2, 1/3, कभी नहीं देगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये चीज डिफाइन नहीं है। अब ये नेगेटिव क्यों होता है, उसका लॉजिक यहाँ पे दे दिया मैंने। ये नेगेटिव क्या, अगेन मैं यहाँ पे भी लॉजिक दे दूंगा, 10⁻p इक्वल टू -3। 10 की पावर में कोई वैल्यू तो कोई -3 होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब ये भी चीज नहीं होगा। तो दैट इज माई लास्ट थिंग्स एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना? तो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 वाला फंडा मेरे को दोनों समझा दिया आपको। अब y इक्वल टू 1 नहीं है वो बताना है, वो मैं कुछ देर बाद बताता हूँ। ठीक है? तो मैंने आपसे बोला था कि मैं वो चीजें समझाता रहूंगा, तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला कंसेप्ट, so now the basic concept that we have to cover it. ठीक है ना? Now we will move on to next concept, and that is a properties of a logarithm. And the properties of a logarithm. अच्छा, एक और बात बतानी थी उसके पहले, before going to start with the property. log x, इसका मतलब log x base 10. If nothing is given, base 10. If nothing is given, the base 10. If log x base 2, अगर base 2 है तो base 2 होगा, base 2 है तो base 2 होगा। अगर कोई और बेस होगा तो they have to mention it, वो आपको मेंशन करेंगे। लेकिन log x दे रखा है तो अंडरस्टूड है वहां पे base 10 है। और एक और कंसेप्ट यहाँ पे बाजू में, log x बेस e, इसको बोलते हैं ln x, इसको ln को बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल। ठीक है? मतलब अगर बेस e दे रखा है तो अब ln x बोलेंगे, या log x बेस e को ln x बोलते हैं। अदरवाइज कुछ log में कुछ बेस नहीं दे रखा है तो वहां पे बेस 10 लेते हैं। इस बात की कंफ्यूजन ना होना चाहिए। ठीक है ना? अब एक और बात, e क्या है? मैं कहूंगा e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप कहोगे सर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? मैं कहूंगा बच्चे टेंशन मत लीजिए, बता दूंगा आपको आगे, इसका जरूरत पड़ेगा। बस ये जानिए e की वैल्यू 2 और 3 के बीच लाई करती है। ठीक है ना? 2.732 करीबन आसपास वैल्यू होता है। सो दैट इज अ e वैल्यू, एंड दैट इज अ नेचुरल लैम, एंड दैट इज अ log 10 बेस 10। ये सब बातें आपसे मैंने डिस्कस कर डाली इस बाजू वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है? किसी को डाउट है? आराम से चलूंगा, ऐसा नहीं कि मैं 11th के टॉपिक को भी बहुत आराम से, कॉन्सेप्ट वाला चीज बहुत आराम से चलूंगा। मेरा एक ही फंडा है, जब तक नहीं समझ में आ रहा तब तक आगे मत बढ़ो।
10 क्लास लेना है, 2 क्लास और बढ़ा लो, ठीक है ना। चलो, किसी को डाउट? ये बातें अविनाश सर ने जो ये बातें बताई, वो किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। क्या बताया इस स्लाइड में? एक तो वो एग्जांपल दिया कि वो हाँ, अच्छा, ये देखो लास्ट वन कुछ नहीं है बच्चे, चेतन देखो ना, बस ये मैं बता रहा हूं कि जो log x होता है, तो मैंने कहा कि सिर्फ log x दे रखा है, मतलब उसका मतलब होता है वहां पे बेस क्या है, तो कहोगे 10 बेस है, अंडरस्टूड है, बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं x लिखता हूं तो क्या मैं पूछूं x का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या कहोगे 1 होगा। लेकिन मैंने कहा अगर यहाँ पे log x बेस अगर कुछ और दे रखा है तब तो 10 नहीं होगा, फिर वो बेस होगा। और log x बेस e, अगर बेस ई दे रखा है तो उसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं, ln x से बोलते हैं। अब कहोगे ये ई क्या है, मैंने कहा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, ये इरेशनल नंबर है, तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू ये सॉरी 2.73 होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू 2.73 होता है। इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है इसकी वैल्यू क्या होती है, इससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है, ठीक है ना, 2.73 के आसपास, ठीक है। हाँ, वो हमेशा होता है, फिक्स वैल्यू कांस्टेंट टर्म है ना बच्चे, ई कांस्टेंट टर्म है हमेशा, उसमें उसमें कंफ्यूजन नहीं है, वेरिएबल थोड़ा ना कि चेंज नहीं होता है, तो कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। अब बताइए, अब किसी को डाउट है? नहीं है। अब अगला टॉपिक पे पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज। अगला टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए लॉगरिथम। बढ़ जाए हम आगे, किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है बच्चे। चलो, पहली प्रॉपर्टी, log m बेस n log n बेस a इक्वल टू log m इंटू n बेस a। अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझाता रहूंगा। देखिए ये आपको तो ये लर्न रखना पहले पांचों प्रॉपर्टी, ठीक है ना। log m बेस a प्लस log n बेस a, बेस दोनों सेम है, ये वैल्यू अलग अलग है आर्गुमेंट की, तो दोनों का एडिशन में दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। ऐसे याद रखना है कि जब बेस सेम है, दोनों की अलग अलग आर्गुमेंट की वैल्यू है, दोनों का सम करने का मतलब दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। छोटू सा एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है ना। log 6 कुछ भी नहीं दे रखा है, तो बेस 10 है, तो इसको क्या लिख लेंगे 2 इंटू 3, इसको क्या लिख लेंगे log 2 प्लस log 3, ठीक है। log 6 को log 2 इंटू 3, log 2 प्लस log 3। अब कहोगे सर यहाँ पे बेस तो है ही नहीं, तो अंडरस्टूड है 10 बेस है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। तो ये हो गया प्रॉपर्टी पहले का एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन वाइड एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, वो हम क्वेश्चंस करते रहेंगे और सीखते रहेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे सॉरी बच्चे, एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे n है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक कर दिया मैंने, चलो ठीक। तो log m इंटू a प्लस log n बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा log m इंटू n बेस a, ठीक है। तो ये हो गया पहली प्रॉपर्टी। अब सिर्फ ये कहोगे कि सर ये दो ही क्वेश्चन के लिए नहीं, फिर से समझो, टेंशन क्यों नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू समझो बच्चे। पहली जो प्रॉपर्टी कह रही है वो क्या कह रही है, इसका एप्लीकेशन जब करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। log xy, तो log xy को क्या लिख लेंगे log x प्लस log y, log x इंटू log x, log xy log x प्लस log y, मतलब दो चीज प्रोडक्ट में है, दो चीज प्रोडक्ट में है तो सम में हो जाएगा, या दो चीज सम में है तो प्रोडक्ट में हो जाएगा, या ऐसा log 3xy, तो log 3 प्लस log x प्लस log y, ये भी समझ रहे हैं, log 3 प्लस log x प्लस log y, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब समझ में आया वैभव क्या हो रहा है प्रॉपर्टी का मतलब, वैभव अब समझ में आया कि चीजें प्रोडक्ट में है तो सम में हो जाएगा, या सम में है तो प्रोडक्ट में हो जाएगा, पहली प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। ये log 2xyz, ये क्या हो जाएगा log 2 प्लस log x प्लस log y प्लस log z, ठीक है ना। मतलब आप समझ रहे हो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मल्टीपल बहुत से टर्म्स प्रोडक्ट में दे रखा है तो एक्सपैंड करने पे वो सम में हो जाएगा, या एक सम में दे रखा है तो वो प्रोडक्ट में हो जाएगा, एंड दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 1।
और यहाँ पे एक चीज और है, मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल 2 वैल्यू लिया है, बहुत से वैल्यू हो सकते हैं। देखो ना यहाँ पे टोटल 4 वैल्यू थी तो चारों के सम हो जाएगा, 5 वैल्यू, 6 वैल्यू, 7 वैल्यू, 100 वैल्यू, 200 वैल्यू। बस याद रखिए कि इफ द प्रोडक्ट्स आर देयर वी हैव टू एडजस्ट, उसको एक्सपैंड करते समय ऐड हो जाता है, या ऐड होगा तो वो प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है ना, अब समझ में आ गया वैभव? चलो, और किसी को डाउट है? प्रॉपर्टी 1 में किसी को डाउट है? एग्जाम्पल के थ्रू अभी और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल तो करते देखो। ठीक है ना, अब आए प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है कि log m अपॉन n बेस a, log m माइनस a log n अपॉन, मतलब अपॉन में है तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, ये तो आपको लर्न रखना। अपॉन में है तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब अब यहाँ पे ये नहीं कि सर यहाँ मल्टीपल 2 ही टर्म होना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, तो अपॉन में हो जाएगा तो क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल क्या है कि log 3/2, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? log 3 माइनस log 2, पहला। दूसरा क्या है? log 5/4, इसका मतलब क्या हो गया? log 5 माइनस log 4। ठीक है ना, अब तीसरा देख लीजिए, log 10/4, इसका मतलब क्या हो जाएगा? log 10 माइनस log 4। ठीक है, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूं? कि जब भी कोई चीज प्रोडक्ट अपॉन में है तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी में माइनस हो जाएगा। अब कहीं भी मैं log में बेस नहीं लिख रहा हूं तो अंडरस्टूड है वो 10 बेस है। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं कोई एक ऐसा एग्जांपल भी ले सकता हूं कि log x अपॉन y बेस 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? log x बेस 2 माइनस log y बेस 2। अदर बेस है तो वहां पे बेस मेंशन करने की जरूरत है, बट 10 में मेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अदर में जरूर मेंशन करने की जरूरत है। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। सेकंड प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन समझ में आ गया बच्चों, क्या है बेसिकली? हाँ या ना? समझ में आ गई तो हाँ, अदरवाइज ना। ठीक है, चलो थैंक यू। समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक बताएंगे, और एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना बच्चे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, सोचने की टेक्निक मिल जाएगी, फिर इजीली बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो। हाँ, और मैं बाकी अभी इस पे क्वेश्चन तो कराऊंगा, अभी न्यूमेरिकल तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है। लॉग कुछ भी ले लो, m अपॉन n और p ले लो, log m बेस p माइनस log n बेस p। ठीक है, वैभव आज आपका फर्स्ट डे है क्या बच्चे? आपकी क्लास आज फर्स्ट डे है क्या बच्चे? बाकी सब लोग आए हैं, विराज, उदय। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इसका प्रॉपर्टी का यूज। अब आइए तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? देखो, log m की पावर n, log m की पावर n बेस a होगा, तो वो क्या हो जाएगा? n log m। देख रहे हैं आप, मतलब ये जो पावर है वो आगे आ जाएगा, नथिंग एल्स। log m बेस a, log m की पावर n बेस a, तो n log m बेस a। ठीक है ना, ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। एक आध एग्जांपल से समझ लो, जैसे कोई एक एग्जांपल से समझ लीजिए, log x की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 log x। बट यहाँ पे कभी कभी ना बच्चे घाई घाई में गलतियां कर देते हैं, और वो देखो गलती क्या है, आपको यहां से समझ में आएगा मिस्टेक, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि log x का होल स्क्वायर लिख देते हैं ये 2 log x, ये गलत है, ये रॉन्ग है। ये log x का होल स्क्वायर नहीं, log x का स्क्वायर, मतलब जो आर्ग्यूमेंट है उसका स्क्वायर अगर है, उसकी पावर है, तो वो प्रॉपर्टी यूज करते समय वो आगे आ जाता है। बात समझ रहे हैं ना, ये 2 आगे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आगे आ जाएगा। इसका log x का होल स्क्वायर मतलब log x इंटू log x है, ये वो चीज नहीं है जो आप सोच रहे हैं।
तो ये मिस्टेक ना होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, एक और प्रॉपर्टी है। हाँ, ऑफ कोर्स वाइस वर्सा पॉसिबल भाई, ऑफ कोर्स। देखो ना एक एग्जांपल देखो, देखो देखो कोर्स देखो, एग्जांपल लूंगा क्वेश्चन के समय में। ये कंसेप्ट मैं रिवाइज करता रहूंगा, टॉपिक और क्वेश्चन जितने भी प्रॉपर्टीज हैं। अभी आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए जैसे जैसे होगा, जैसे 2 log p, तो इसको आप log p का स्क्वायर, ऑफ कोर्स वाइस वर्सा लिख देंगे, क्यों नहीं होगा। ये 2 है तो ऊपर चला जाए। ये अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये प्रॉपर्टीज का ही यूज खूब करेंगे हम, आगे के कई लेक्चर्स में करेंगे, और इस प्रॉपर्टी आपको मेमोराइज हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग, अभी कंसेप्ट लास्ट है, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। बात करूंगा, उसकी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं उस पर भी बात करूंगा, डोंट वरी। अभी आप टेंशन मत लो, कब डिफाइन है कब डिफाइन नहीं है, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, क्या कंडीशंस है, हाँ ठीक है। अभी पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लो बच्चे। देखिए अब यहाँ पे क्या है, बेस चेंजिंग थियरम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीसीटी, मैं बार बार बेस चेंजिंग थियरम नहीं वर्ड यूज करूंगा, बीसीटी से यूज करूंगा, तो आपको समझ जाना है कि बेस चेंजिंग थियरम ही बीसीटी है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या कह रहा है, आप देखो, log a बेस c अपॉन log बेस b, log b बेस c, ठीक है ना। अभी रुक जाओ, अभी प्रॉपर्टी आगे भी बताना है, 4th और 5th प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मैं कुछ देर बाद में बता रहा हूँ बच्चे, ठीक है ना, जैसे जैसे जरूरत होगी। अभी पहले बीसीटी देखो, टेंशन मत लीजिए कि वो सर बताएंगे नहीं, प्रॉपर्टी कोई नहीं छूटेगी। log a बेस c अपॉन log b बेस c इक्वल टू log a बेस b। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो log a अपॉन log b थी, बेस c था, तो देख रहे हैं log a अपॉन b हो जाएगा, मतलब ये जो c बेस था वो डिमिनिश्ड हो गया। एग्जाम्पल, log x बेस 2 अपॉन log y बेस 2, तो ये क्या हो जाएगा, log x बेस 1। मतलब जो ये log 2 था ये हट गया, इसका वाइस वर्सा उल्टा भी होता है। जैसे ये देखो log p बेस q, तो ये क्या हो जाएगा, log p अपॉन log q। समझ रहे हैं बात। अब यहाँ पे कोई बेस लगा दो, अब यहाँ पे मैंने कोई बेस नहीं लगाया तो 10 बेस है, ठीक है। इनका एग्जाम्पल से अभी समझे में ज्यादा अच्छे से आएगा कि बेसिकली हुआ कैसे, इसकी प्रूविंग कैसे हुई। इसकी जरूरत भी नहीं है प्रूविंग की आपको, बट इस पे क्वेश्चन के फॉर्म में ज्यादा अच्छे से समझ में आपको आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चंस धीरे धीरे करेंगे और हर एक प्रॉपर्टीज मेमोराइज हो जाएगा और कंठस्थ हो जाएगा प्रॉपर्ली, ठीक है ना। ट्राई करिए पहला क्वेश्चन, log 169 अपॉन 9 माइनस 2 log 13 प्लस 2 log। अब आप देखना बच्चे, जितनी भी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करें हैं या जो करेंगे वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा इन क्वेश्चनों में, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। दूसरे बात, अभी लिंक पे आप कनेक्ट कर लीजिएगा, आपको पता ही है। ट्राई करिए पहला नंबर, सभी लोग ट्राई करिए एक बार, सभी लोग एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन को, ठीक है। सभी लोग ट्राई करिए एक बार क्वेश्चन नंबर 1 को। बताइए किसी का आंसर आया, एक बार ट्राई करिए, दिमाग लगाइए, एंड देन आई लेट यू नो। बताइए 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 बताइए, ट्राई करिए। किसी बच्चे का आंसर आया पहले क्वेश्चन का, कहोगे सर स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ दिया आपने, ठीक है ना। बताता हूँ बच्चे, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ाई है उस प्रॉपर्टी को रिकॉल कराऊंगा कि देखो इसमें ये लगा रहे हैं, इसमें ये लगा रहे हैं, इसमें ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इस जगह ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, वो चीजें रिकॉल करता रहूंगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा एग्जाम्पल से ज्यादा वो प्रॉपर्टियों पे कमांड होगा आपका, ठीक है ना। बता डालिए आंसर, ऑप्शन बी 0। कितने लोग का 0 आ रहा है, आप रिकनेक्ट कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में अभी जस्ट, ठीक है। 0 सेकेंड ऑप्शन, मेथड अभी देखिएगा, अभी मैं बता रहा हूं जब रिकनेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक। एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स, और किसी का आंसर आया, चलो अच्छा है।
और किसी का? तन्मय आपका तो आंसर आ ही गया है ना? और किसी का? चलिए और अच्छी बात।